अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। दर्जी के कपड़े सामने ही रख दिए जी हमने। और सबसे पहले तो मैं आपको अपने रूम का हाल दिखाती हूँ। आज जो है ना वो मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी मुझे काम करना है, मेरी ना कोई चीज़ यहाँ से वहाँ हिलाना नहीं। तो आज मेरा रूम ऐसा ही होगा, मेस, बहुत मेसी हैं भाई मेरे हस्बैंड। मैं जो हूँ ना वो यहाँ से डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ किचन में। सबसे पहले किचन में जो आप फिर बर्तन धोने खड़ी हो गई हैं। सबने मुझे कहना है इसने मेहमान घर बुलवाए इसलिए, कभी बर्तन धुलवाने के लिए और कभी जो है ना स्टोर साफ़ करवाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें जो है अंदर छोड़ के आते हैं और खाला को मैं बाहर निकालती हूँ। जब मैं इधर उधर होती हूँ ना वो किचन में घुस के कोई ना कोई काम कर रही होती हैं। अच्छा, तो रबाब ने तो आज आना नहीं है क्योंकि आज शब बारात है, तो सबको ही छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि खाला किचन में चली गई, झाड़ू मैं लगा रही थी। मज़े की बात है कि मुझे झाड़ू लगाना ही नहीं आता, बड़ी फारिग हूँ मैं इस तरफ से। लेकिन अभी जो है मजबूरी है, लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी साफ़ सफाई लॉन्च की करनी पड़ेगी, बाकी रूम्स वगैरह तो साफ़ पड़े हैं क्योंकि आज हम सबका रोज़ा भी है। और आज जो है ना नीचे वाली आंटी के घर जो है हमने रोज़ा खोलना है, वहाँ पर ख़त्म है क्योंकि उनके हस्बैंड की बरसी है, तो आज वो ख़त्म दिला रही हैं। तो इसलिए सारा जो इंतज़ाम है वो नीचे है। और अभी मैं यहाँ से सफाई करके थोड़ा सा नीचे जाऊँगी आंटी के पास, क्योंकि आंटी भी मुझे बोल रही थी कि मैंने उनको कहा कि मैंने आंटी से कहा कि मैं चक्कर लगा लूँगी अगर आपको कोई मेरी हेल्प वगैरह चाहिए हो। तो अभी वहाँ पे भी चक्कर लगा के आई और देखेंगे कि आंटी क्या कर रही हैं। चाहिए ना, मैं आंटी के घर आई हूँ। यहाँ पे आज इफ्तारी का जो सीन है, तो कुछ हेल्प वगैरह। सारी में हाल में आंटी वॉशरूम में। अच्छा, सफाइयाँ वगैरह इनकी भी चल ही रही हैं। क्या करूँ मैं, बिरयानी का हो गया। बिरयानी का हो गया, ये बिरयानी शायद बन रही है। और ये स्पैगेटी अच्छा है, ये देखना। आंटी के मियां साहब की बरसी है, मैंने बताया। हाँ, बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। चलिए, इसके ऊपर स्पेक्टी हो गई। हाँ, अच्छा, ये बस दही बड़े बाहर तो ही बड़े और कस्टर्ड आगे बना लिया था। ठीक, क्या है, गाजर की। हाँ हाँ, ठीक है। बस पकोड़े और चिप्स मैं कर देती हूँ आपको। और इसके अलावा क्या करें? सैलेड आपने बोला अभी। हाँ, सैलड और पकौड़ों का। और दूसरा क्या कह रही थी मैं, क्या हो, क्लब सैंडविच कह रही थी जुल्कायदा। देख लें, मर्जी है, वो बात भी करती हूँ ना अपनी। हाँ, सफाई मेरी भी हो गई है। सफाई मैं तो खुद ही की है आज मम्मा और खाला के साथ। चले, मैं आंटी के साथ यहाँ पकोड़े वगैरह बनवा लेती हूँ। जी, अब जो है ना वो मैंने नमाज़ वगैरह तो पढ़ ली थी, किचन में आ गई हूँ। कुछ आंटी की हेल्प करवानी थी। आंटी ने कहा पकोड़े तुम बना दो, तो ये चीज़ें वगैरह आंटी ने भिजवाई हैं। मैंने कहा चलो ऊपर ही बैठ के ना मैं आराम से कर देती हूँ। तो अब यहाँ से ये कुछ कटिंग करके अभी रख दूँगी और फिर बाद में फ्राई तो जाहिर सी बात है बाद में ही करेंगे। आज सबका ही माशाल्लाह रोज़ा है, तो आंटी सबको इफ्तारी करवा रही हैं। उनके हस्बैंड की बरसी है ना आज। अच्छा, मैं ना ये सब्ज़ी वगैरह सारी उठा के बाहर ले आई हूँ क्योंकि खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा बाहर बैठ के आराम से काट लेती हूँ। मामा लोग अंदर रूम में चले गए नमाज़ पढ़ने और हस्बैंड जो है ना वो अंदर है, उनको खाना दिया है। और अब ना मैं ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो काटने के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा आराम से इधर बैठ के काटती हूँ। फ्रेश हैं, सब धो कर ले आई हूँ। आप लोगों ने पढ़ लिया नमाज़? पढ़ लिया नमाज़? अच्छा, काट लेती हूँ ना। हाँ, खैर है, वो चीज़ें धुल जाएंगी, दोबारा धुल जाएंगी। हाँ, वैसे मैं धो के लाई हूँ। खाला जो है ना अब सब्जियाँ काटने बैठ गई और मैं आलू, मैं तो चॉपिंग के बगैर ना काट ही नहीं सकती बिल्कुल ही। इसमें से इसके साथ काटूँगी इस तरह रख के। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। मौसम के लिहाज से ये वाला ड्रेस बिल्कुल सूटेबल था, तो मैंने सोचा आज यही ड्रेस पहन लूँ। लेकिन बैड ये मेरे साथ हुआ कि इसके जो साथ बहुत प्यारे से खुसे थे वो टूट गए। तो अब मुझे इसके साथ ये स्लाइडर्स बोलते हैं इनको, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये पहनने पड़ गए। और अब जो है ना वो मैं जा रही हूँ नीचे। मैं जा रही हूँ, क्या मामा को क्या दूँ, क्या दूँ? मैं जा रही हूँ, आप लोग आ जाना। मैं नीचे ही नमाज़ पढ़ रही हूँ। कुछ चाहिए आप लोगों को? हैं? हाँ, ड्रेसिंग वगैरह से। अच्छा, फिर मैं जा रही हूँ। नीचे से आंटी का दिखाने लगी हूँ, कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये देखें जी, सॉरी आंटी आ गई बीच में।
कुछ थोड़ी सी सिटीज जो है मैं थोड़ा भी चलाना है ठंडी में सारे। हाँ ये तो नहीं मैं ज़रा किचन में वो समोसों पकौड़ों का। ओह जुल्कायदा इन किचन, ये क्या अनर्थ हो गया आज। हाँ किचन पकौड़े बनाने। यार मैंने इसमें सिर्फ स्पाइसेस वगैरह ऐड करने आई थी, मैंने कहा इसमें चीज़ें वगैरह डाल देती हूँ और फिर बाकी कुछ बाद में। आप क्या कर रही हैं? ठीक है पकौड़ों का बैटर तो बना लिया, मैं नमाज़ पढ़ूँगी उसके बाद जो है ना ये। अच्छा ये तो मैं स्पेक्टी का नज़ारा मैं करा गई हूँ पहले ही, मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। किसका? ओह डेट्स मेड बाय जुल्कायदा, नाइस। हाँ ओनली थिंग। मैं नमाज उधर पढ़ लेती हूँ। अच्छा मैं तो आ गई हूँ नमाज़ पढ़ के किचन में, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा डाल के चेक करूँ। हो गया है मुझे लग रहा है। अच्छा मैं हमेशा पकौड़े जो है ना वो हाथ से डालती हूँ, मुझसे वो चम्मच वाले चोंचले बिल्कुल नहीं होते। पकौड़े तो मैंने डाल लिए हैं और अब जो है ना वो मैं थोड़ा सा अंदर जाती हूँ, कुछ पढ़ना भी तो है ना, सिर्फ पकौड़े तो नहीं खाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह अंकल आंटी की ना आपको चीज़ें दिखाती हूँ ज़बरदस्त। क्रीम चाट आई गेस ये, और ये दही बड़े, ये दही बड़े हैं सैलड वगैरह। अच्छा मैंने तो एक ही दफ़ा सूरह यासीन पढ़ी थी, अब दोबारा जो है ना वो मैं पढ़ इधर आओ, मुड़ा ढक लेके वो रमज़ान वाली फीलिंग आ रही है। चिप्स भी माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे हमारा खाना, आप लोगों का आना। हाँ इंशाल्लाह पढ़ाई की माशाल्लाह 3 साल बहुत पढ़ी हूँ, यासीन को भी मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक बस इसका सवाब जो है ना जिनके लिए पड़ा है। कहती है जब मेरे मियाँ साहब की डेथ हुई ना तो दरो दीवार भी मैं कहती हूँ सोग मनाते हैं ऐसे चीज़ों को। सही कह रही हूँ। पूरा महीना से गुजरता है, वही तुम्हें याद आ रहा है कुछ ये उदासी का दिन यही। हाँ यही कह रही हूँ। सय्यदिना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के शेर पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे, अल्लाह के शेर है दरे, करनार पर दुरूद, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बाहर मिलाद हो रहा है और हम स्पैगेटी सर्व कर दी। थोड़ा थोड़ा तो लोन हो कोई सोनी से गाना हो मेरे को हाथ दो क्या जूती वाले आगे चलिए आगे आगे नहीं आगे बैठ आगे चलिए चलो मैं आगे कर लो फिर चलो
बहुत मज़े के बने हुए हैं ये। जी जनाब, तो यहाँ पे माशाल्लाह से रोज़ा वगैरह तो हमने खोल लिया। खोलने के बाद रेस्ट भी कर लिया अच्छा खासा, क्योंकि अच्छा मुझे तो रोज़ा खोल के इतनी कोई नींद आती है ना, इतनी नींद आती है ना, बस क्या बताऊँ। मेरे से ना कोई काम नहीं होता, बस मैं कहती हूँ रोज़ा खोला और खोलने के बाद अब जो है वो मैं सो जाऊँ। तो हमेशा से जो है ना वो मेरी रमज़ान में भी यही रूटीन रही है कि मैं रोज़ा खोलने के बाद आराम से सो जाती होती हूँ, और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह जो हैं या जो भी मेरा काम होता है बाकी किचन का, वो फिर मैं बाद में उठ के करती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करके घंटा एक सो के फिर उसके बाद उठ के मैं आराम से बर्तन धो के किचन साफ़ करके तो फिर मैं दोबारा से नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज करके फिर अपनी नमाज़ तरावियाँ पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ा खोल के बहुत नींद आती है। तो आज भी ने ऐसे ही किया था, मैं थोड़ा सा सो गई। मम्मा लोग भी लेटी हुई थी, लेकिन वो लोग सोई नहीं, उन लोगों ने सिर्फ रेस्ट किया। और अभी यहाँ पे हस्बैंड के लिए जो है वो मैं खाना बनाने या रोटी बनाने आई हूँ, क्योंकि उनका रोज़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा है कि अब मुझे रोटी बना दो। तो हम लोगों को तो बिल्कुल भी दिल नहीं है, माशाल्लाह इतना कुछ खा लिया। और प्यास इतनी लग रही थी, आज भी इतनी प्यास लगी है ना। जिनको पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत हो ना, फिर उनको वाकई प्यास बहुत ज़्यादा लगी। मुझे तो बहुत प्यास लगी आज, तो मैंने तो इतना पानी पी लिया ना कि अब कुछ भी खाने का दिल नहीं। और मम्मा लोग भी फ़िलहाल कहते कि कुछ नहीं खाना। तो बस अब मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। किचन विचन अभी साफ़ किया है थोड़ा सा। फ़ोन को चार्जिंग, आज सुबह से फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा मेरा। तो जी सारे कामों शामों से फारिग हो के रोज़ा खोल के माशाल्लाह आज आंटी के घर इतना मज़ा आया ना, सबने इकट्ठी इफ्तारी की है, रोज़ा खोला है, बहुत मज़ा आया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था माशाल्लाह। बहुत अरसे बाद ऐसी रौनक वाली इफ्तारी की है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। हम लोग जो है ये धनिया आया हुआ था, तो मामा ने कहा कि इसको लेकर और इसको भी साफ़ करके रख देते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलूंगी आपसे न्यू व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।